मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे पता था कि ये लड़की जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी, कुछ ना कुछ होकर रहेगा। मेरी छठी हिस्स बता रही है, मेरी छठी हिस्स बता रही है कि कोई खतरा है। खुदा का वास्ता है सुरैया बेगम, तुम अजीब किस्म की मां हो। वैसे बजाय इसके कि अपनी बेटी की खैरियत की दुआ मांगो, तुम उसकी नीयत पे शुबा कर रही हो। क्या हो गया है तुम? या अल्लाह मेरी मेरीन खैरियत से हो। मुझसे गलती हो गई, मुझे चाहिए था कि मैं खुद उसके साथ चला जाता। ना ना, तुम क्यों चले जाते? तुम अगर चले जाते तो सुरैया बेगम के यहाँ कान कौन खींचता? मेरीन को तो रहने ही दे, उसको बिगाड़ने में आपका हाथ है। अच्छा बस कर दो ना अब सुरैया, बस कर दो। हाँ बेटा, कुछ पता चला उसका? पता चलता तो साथ लेकर आता ना। सब जगह ढूंढा, उसकी फ्रेंड से पूछा, बाजार में देखा, कोई आइडिया नहीं। अब उसने कुछ बताया था आपको कहाँ जा रही है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा यार। मेरा तो दिल हौल रहा है, बस किसी मुश्किल में न फंस गई हो मेरी बेटी। रात हो गई है और अभी तक वापस नहीं आई। मैं खुद जाता हूँ यार। अब्बा, मैं खुद जाता हूँ। चला जाना साथ। अब्बा। या अल्लाह मेरी बच्ची। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? खतरे की बात तो नहीं है, लेकिन आपके मरीज का एंकल फ्रैक्चर हुआ, जिसको हमने सक्सेसफुली ऑपरेट तो कर दिया। 3-4 दिनों में आप इनको घर लेके जा सकते हैं। ओके, तो मैं क्या जाके उनसे मिल सकती हूँ? हाँ जी, उनको होश आएगा, आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सब खाना लगा दूं आपके लिए? नहीं, बीबी जी का इंतजार करेंगे, फिर खाना लगाइएगा। आप एक काम करें, रिदा को भूख लग रही होगी, उसके रूम में उसका खाना ले जाइए। उन्होंने खाना खा लिया है, वो बाहर गई हुई थी आज। बाहर कहाँ? कुछ बताकर गई थी? वो बताकर कहाँ जाती हैं साहब? अकेली गई थी? मालूम नहीं साहब, साजिद को बुलाया था, वो ही लेकर आया होगा। ठीक है, साजिद को भेजें, मैं उससे पूछ लेता हूँ। जी साहब। साजिद को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरी इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय जरा आप अपनी बीवी की भी इन्वेस्टिगेशन करें। उनसे पूछें कि वो कहाँ जाती हैं और किन से मिलती हैं। ऐसी बात नहीं है, बीवी समझदार है मेरी, तुम्हारी फिक्र रहती है बस। मुझे बहलाए मत डैड। क्यों? अब तुम्हें अपनी डैड की बात पर भरोसा नहीं रहा? रहने देना, पुरानी बात हो गई है। आपको बस ये बताना था कि मैंने ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले लिया, तो थोड़े दिनों में मुझे आपके ड्राइवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ड्राइविंग सीख रही हो, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो रही हो। मैं हमेशा से यही चाहता था, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है तुमसे रिदा, कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट करके बता दिया करो कि कहाँ हो। इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? आपको फिक्र नहीं और मुझे परवाह नहीं है। अब आपके जो नए रिश्ते हैं आप उन पे ध्यान दें, उनको सही से निभा लें आप। हाँ, लेकिन मुझे तो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखना है। खैर, तुम्हारी इस मंथ की जो पॉकेट मनी थी, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कैश भी तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिया। थैंक्स। रिदा, कुछ देर डैड के पास नहीं रुकोगी? अब आदत नहीं रही डैड, और वो आदत मैं वापस लेके आना भी नहीं चाहती। क्या हो गया रिदा? क्यों हम दोनों के दरमियान ये दीवार खड़ी कर रही है जिसे गिराना मुश्किल हो जाए? आपको पता है ज्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि ये दीवारें आपके बिहेवियर और आपके गलत डिसीजंस की वजह से खड़ी हुई हैं।